मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बदमाशों ने युवक पर लाठी सरियों से किया हमला, मोबाइल और बाइक लूटकर हुए फरार। महाशिवरात्रि पर मदारेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, स्वयंभू शिवलिंग के जलाभिषेक को पहुंचे दूर दराज से श्रद्धालु। कुएं में विवाहिता का शव मिलने से फैली सनसनी, पीहर पक्ष ने जताई हत्या की आशंका। बांसवाड़ा जिला के काचलाखोरा गांव में दबंगों के हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घर लौटते ही एक युवक पर घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित का हाथ फ्रैक्चर हो गया, वहीं सिर में गंभीर चोटें आई है। पीड़ित की पत्नी ने सदर थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। बांसवाड़ा जिले के काचलाखोरा गांव में दबंगों द्वारा की गई मारपीट से इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। जानकारी के अनुसार अंबालाल जैसे ही अपने घर पहुंचे, पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उन्हें निशाना बना लिया। अंबालाल के बाइक से उतरते ही हमलावरों ने लाठी और सरिये से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। करीब 10 मिनट तक चली इस मारपीट में अंबालाल गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के दौरान अंबालाल का हाथ फ्रैक्चर हो गया, जबकि सिर पर गंभीर चोटें लगने से 8 टाके आए हैं। आसपास के लोगों के जमा होने पर हमलावर मौके से फरार हो गए। पीड़ित का आरोप है कि मारपीट के बाद आरोपी उनकी बाइक और मोबाइल भी अपने साथ ले गए। घटना के बाद परिजन घायल अंबालाल को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़ित की पत्नी ने सदर थाने में मोगी, जिगर, अश्विन सहित 2 अन्य लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी गई है। सदर थाना पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन लोगों में घटना को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बांसवाड़ा शहर स्थित मदारेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हुई है। मंदिर परिसर पूरी तरह शिव भक्ति में डूबा नजर आ रहा है। श्रद्धालु जलाभिषेक और पूजा अर्चना कर भोलेनाथ से सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। बांसवाड़ा शहर में महाशिवरात्रि के मौके पर आस्था और श्रद्धा का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। शहर के प्रसिद्ध मदारेश्वर महादेव मंदिर में आज सुबह से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई है। मंदिर के बाहर और अंदर भक्तों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है, जिससे पूरा परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है और यहाँ स्थापित शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है। विशेष बात यह है कि भगवान शिव की शिवलिंग एक गुफा में विराजमान है। गुफा से निरंतर रिसते जल से स्वयं भगवान शिव का प्राकृतिक जलाभिषेक होता है, जिसे श्रद्धालु चमत्कारी मानते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस स्थान पर साधु संतों ने कठोर तपस्या की थी। उसी के बाद यह मंदिर का निर्माण हुआ है और समय के साथ यह क्षेत्र का प्रमुख धार्मिक और आस्था का केंद्र बन गया है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि मदारेश्वर महादेव सच्चे मन से जलाभिषेक और पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यही कारण है कि सोमवार, श्रावण मास और विशेष रूप से महाशिवरात्रि के अवसर पर यह दूर दराज के गांवों और शहरों से बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। महाशिवरात्रि के चलते मंदिर प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए कतार प्रबंधन, प्रवेश निकास व्यवस्था और निगरानी के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और स्वयंसेवकों की तैनाती के बीच श्रद्धालु शांतिपूर्वक दर्शन कर भोलेनाथ की आराधना में लीन नजर आ रहे हैं। लग रहा मैं तो है ना यहाँ की हूँ, बांसवाड़े की हूँ। मैं तो छोटी से यहाँ आ रही हूँ। कितने साल हो गए? 40 साल हो गए मेरे को। तो साल भर की थी तब से मम्मी पापा लाते थे, अब हस्बैंड के साथ, अब फिर बच्चों के साथ यहाँ हम आते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमको हर साल। अच्छा लग रहा है, हर साल आते हैं और बहुत लंबी लाइन लग रही है, पर फिर भी बहुत अच्छा दर्शन हो गया। अगर यूँ हर साल आने का होता है तो हर साल आते हैं। अब मन्नत तो बताने की नहीं होती, पर जो भी अच्छी मांगी है। यहाँ बहुत हर्ष का दिन है। यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग मदारेश्वर शिवलिंग पर आते हैं। यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं वो गरीब लोगों की पूरी होती है। जो भी कावड़ लेके आते हैं वो लोग यहाँ शिवरात्रि अभिषेक करने के लिए ज़रूर आएंगे।
यहाँ सुबह बहन की ओर से रात की 12 बजे से ही अभिषेक चल रहा है और बच्चे महिला बड़ी उत्साह के साथ में आते हैं 100 रुपये और अपनी मन्नत पूरी मानने के लिए दूध गाय का दूध से अभिषेक कर रहे हैं, गंगा जल से अभिषेक कर रहे हैं, बेल पत्र से अभिषेक कर रहे हैं। बांसवाड़ा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बड़ा नडिया गांव में एक विवाहिता का शव कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया। पति पत्नी के बीच विवाद के बाद महिला की मौत हुई है। पीहर पक्ष ने हत्या कर शव कुएं में डालने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया थाना क्षेत्र के बड़ा नडिया गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान पारू के रूप में हुई है, जिसका शव गांव के एक कुएं में मिला। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी के अनुसार घटना से पहले पारू और उसके पति के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद पारू का शव कुएं में मिलने से मामला और भी गंभीर हो गया। मृतका के पीहर पक्ष ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए सीधा हत्या का आरोप लगाया है। पीहर पक्ष का कहना है कि पारू की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के मकसद से शव कुएं में डाला गया। मृतका के भाई गणेश ने लोहारिया थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया गया कि पारू की शादी वर्ष 2014 में कमलेश के साथ हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही पारू के साथ मारपीट और प्रताड़ना होती रही। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया है। लोहारिया थाना प्रभारी हंसराज चौधरी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। बांसवाड़ा जिला में जिला प्रशासन ने शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी पर सख्त रुख अपनाया है। जिला कलेक्टर ने प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी को 17 सीसी का नोटिस जारी किया है। आरोप है कि जिला स्थापना समिति की बैठक में भ्रामक तथ्य पेश किए गए और उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी हुई। मामले में शिक्षा अधिकारी को सोमवार को सबूतों के साथ जवाब देने का अंतिम अवसर दिया गया है। बांसवाड़ा जिले में प्रारंभिक शिक्षा विभाग से जुड़ा एक गंभीर प्रशासनिक मामला सामने आया है। जिला कलेक्टर ने प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी शम्मे फरोजा बतूल अंजुम को 17 सीसी का नोटिस जारी किया है। यह नोटिस जिला स्थापना समिति की बैठक में कथित रूप से भ्रामक तथ्य प्रस्तुत करने के मामले में दिया गया है। कलेक्टर के नोटिस के अनुसार आड़ीभित स्कूल की एक शिक्षिका को निलंबित किए जाने के बावजूद बाद में बहाल कर दिया गया, जबकि इस संबंध में स्पष्ट स्थिति बैठक में नहीं रखी गई। इसके अलावा तृतीय श्रेणी अध्यापक लाल सिंह वाघेला और केशव चंद के मामले में उच्च अधिकारियों के निर्देशों की पालना किए बिना निलंबन आदेश जारी करने के आरोप भी सामने आए हैं। इन मामलों को गंभीर मानते हुए जिला कलेक्टर ने शिक्षा अधिकारी के खिलाफ राजकीय कार्यों के संपादन में उदासीनता और लापरवाही मानी है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा अधिकारी को सोमवार को सभी साक्ष्यों और दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर जवाब देना होगा। यह जवाब तलब करने का अंतिम अवसर बताया गया है। कलेक्टर के निर्देशानुसार यदि शिक्षा अधिकारी तय समय पर समस्त साक्ष्यों के साथ उपस्थित नहीं होती है या संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है तो विभाग की ओर से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। बांसवाड़ा जिले के सुरपुर गांव में पिछले 3 दिनों से पागल स्वान का आतंक ग्रामीणों के लिए डर का कारण बन रहा है। अलग अलग घटनाओं में स्वान ने महिला, पुरुष और बुजुर्ग सहित 4 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। लगातार बढ़ती घटनाओं के बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया। घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उन्हें एंटी रैबीज इंजेक्शन लगाए गए। बांसवाड़ा जिले के सुरपुर गांव में पिछले 3 दिनों से एक पागल स्वान ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी थी। जानकारी के अनुसार स्वान ने अलग अलग समय पर गांव के 4 लोगों पर अचानक हमला कर दिया। इन घटनाओं में एक महिला, एक पुरुष और एक बुजुर्ग समेत कुल 4 लोग घायल हुए। हमले के दौरान स्वान ने सभी के पैरों पर काटा, जिनसे उन्हें गंभीर चोटें आई है। घटना के तुरंत बाद परिजन घायलों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी को एंटी रैबीज इंजेक्शन लगाए। चिकित्सकों के अनुसार समय पर इलाज मिलने से घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यही स्वान बीते दिनों में कुल 5 लोगों को काट चुका था, जिससे पूरे गांव में डर का माहौल बन गया था। बच्चे और बुजुर्ग घरों से बाहर निकलने में घबराने लगे थे। लगातार हमलों से परेशान ग्रामीणों ने सतर्कता बरतने हुए आखिरकार स्वान को काबू में लिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को भी दी गई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि किसी भी पशु के काटने की स्थिति में लापरवाही न बरते और तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचकर चिकित्सीय उपचार ले। फिलहाल सुरपुर गांव में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन ग्रामीणों में अभी भी सतर्कता बरती जा रही है।
मना बोलती है तो हम एमजी में लेके आए। हाँ, तो 2-3 दिन से लगातार हो ही रहा है। एक गुजर को भी काटा है, ऐसे करके 4-5 लोगों को काटा है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बदमाशों ने युवक पर लाठी सरियों से किया हमला, मोबाइल और बाइक लूटकर हुए फरार। महाशिवरात्रि पर मदारेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, स्वयंभू शिवलिंग के जलाभिषेक को पहुंचे दूर दराज से श्रद्धालु। कुएं में विवाहिता का शव मिलने से फैली सनसनी, पीहर पक्ष ने जताई हत्या की आशंका। तो यह थी अब तक की खास खबरें। अब दीजिए इजाजत प्रियंका को और बने रहिए वागड़ वार्ता 91 पर। नमस्कार।